रिमेनिंग पार्ट है 4.3 का, एक टॉपिक है डेसिपेटिव पैरल। कि आपने देखा है कि आप प्रीवियस डिस्कशन में जो एग्जांपल्स हमने कुछ डिस्कस की हैं और टॉपिक से हमें ये लगता है कि आप अगर आपने अगर आपके पास एक मटेरियल है और मटेरियल की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप मटेरियल को हटा के भूल जाएं मटेरियल को। आप सिर्फ जो मटेरियल की वजह से में जो साथ फ्री चार्ज है उसकी वजह से आप गॉस लॉ लगाएं और गॉस लॉ अप्लाई करें। इस फ्री चार्ज की वजह से आप डी को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये यूज़ करें तो आपको लगता है कि ये जो है ना प्रॉब्लम आपकी वर्क करेगी, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू डी। तो पीछे प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं या फिर टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे ये एक्सप्रेशन जा रहा है कि ये पैरेलल है। आप हर मर्तबा ये कर सकते हो कि आप सिर्फ फ्री मटेरियल को, पूरे मटेरियल को रिप्लेस कर दो आप, और रिप्लेस करो आप इससे फ्री चार्ज से। डी फाइंड कर लो, डी फाइंड करने के बाद आप अगर ई फाइंड करना है तो डी से डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये जो आपको पैरेलल नजर आ रहा है ना, इसकी लिमिटेशन है काफ़ी, और इसके लिए आपने केयरफुल रहना है, इसको एक्सटेंड नहीं कर देना। ये जो पैरेलल आपको नजर आ रहा है कि दो चीजों में सिमिलैरिटी है कि डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, डी इज अ कांस्टेंट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हर मर्तबा ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई इस तरह का कॉलम्स लॉ नहीं है फॉर डी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास कॉलम्स लॉ वर्क करता है। यहाँ पे डी पे आपके पास कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह का वजूद चीज़ का नहीं है कि आप ये डी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। पहला ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आपके पास जो कर्ल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पता है स्टेशनरी चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर मर्तबा आपके पास जीरो होता है। लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कर्ल ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो, इसी कोई खाम कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और ना ही ऐसा होता है। ये आपके पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन फिर आपके पास जो कर्ल ऑफ डी बचेगा वो कर्ल ऑफ पोलराइजेशन रह जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी लिमिटेशन नज़र आ रही है। एक तो लिमिटेशन ये है कि आपके पास यहाँ पे इसका वजह से कोई कॉलम ला नहीं है। दूसरा आपके पास ये है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास हमेशा जीरो होता है, लेकिन कर्ल ऑफ डी हमारे पास जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में आपके पास एक और जो, अगर आपके पास कर्ल डी जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है तो आप ये कर सकते थे कि हम इसे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ सम स्केलर हम डिफाइन कर सकते थे। क्यों, किस वजह से? क्योंकि कर्ल इसका जीरो था। लेकिन जब अब इस वेक्टर का कर्ल जीरो नहीं है तो हम इसको किसी स्केलर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये आपको सारी मैं जो डिसिमिलैरिटीज गिनवा रहा हूँ कि आपने इसको ये नहीं समझ लेना कि जो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है हमेशा, ऐसा नहीं है। और इस केस में लास्ट जो हमारी एडवाइस है वो ये है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डी। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है और आपने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट उसका कैलकुलेट करना है, तो आपने ये देखना है कि वहाँ पे कोई सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जो हमने सिमेट्री देखी है, एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, एक स्फेरिकल सिमेट्री है, एक क्यूबिकल सिमेट्री है। अगर वो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आप गॉसिस लॉ यूज़ करो, ठीक है। तो गॉसिस लॉ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेट के लिए होता है डी डॉट डी ए इज इक्वल टू फ्री चार्ज क्यूब एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो गॉस लॉ आप यूज़ करो और डी फाइंड कर लो वहाँ से। और बाय सिमेट्री कि अगर आपके पास ये सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन खुद ही मीट कर जाएगी, और वो क्या होगी? कर्ल ऑफ पी आपके पास जीरो होगा, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आपके पास, आपने डी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपने उसके लिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो फिर आपके पास गॉस लॉ यूज़ करोगे तो आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और इस केस में ऑटोमेटिकली आपके पास डेल क्रॉस पी जीरो हो जाएगा। और जब आपके पास डेल क्रॉस पी जीरो हो गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है ये वर्क करेगा, क्योंकि पोलराइजेशन तो जीरो हो गई ना, ये वाला कर्ल इसका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी वर्क करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जीरो नहीं होगा, ये फिर आपको देखना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है दो चीज़ों में पैरेलल, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। एक हद तक इसकी सिमिलर हैं, और नहीं तो आपने इसका बैकग्राउंड में भूलना नहीं है कि ये
इसमें ये चीज़ें डिसिमिलर हैं, वरना आपके पास जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा।